मोक्ष में कुछ भी कठिनाई नहीं है, मोक्ष में तो आनंद आनंद ही है, परमानंदी परमानंद है। मंजिल में दुख नहीं है, मार्ग में दुख है। किसमें? मंजिल में दुख नहीं है, किसमें? मार्ग में दुख है। चौके में दुख नहीं है, रास्ते में जाते समय दुख है, गरम लगता है, कंकड़ लगते हैं, 16 की चप्पलें नहीं चलती हैं, 16 की चप्पलें नहीं चलती हैं। अरे बना भी ले, क्या मालूम, लकड़ी की खड़ाऊ, लकड़ी की खड़ाऊ, अरे भैया ये सब चीजें नहीं चलती है। सोचो, विचार करो, है ना। इसी का नाम, जब ऐसा गरम गरम लगे ना, तब समझना इसी का नाम है मोक्ष मार्ग। और जब धोती दुपट्टा में चप्पल पहन के चले ना, तो समझना इसी का नाम है पक्का संसारी। क्या? हमसे पूछ रहे महाराज जी चप्पल पहन लें क्या? मैं कहूंगा चप्पल पहनने के लिए, मैं काहे को कहूँ चप्पल? जब मेरा चप्पल पहनने का त्याग है तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी तुम चप्पल पहन लो, है ना। हम तो नहीं कहेंगे तुम चप्पल पहन लो। कोई हमसे पूछे कि महाराज पैंट शर्ट पहन ले, तो मैं क्यों कहूँ? मैं तो कोई दिगंबर हो जाओ। तो ये मोक्ष में कठिनाई नहीं है। ऐसी संसार कैसा, जब भगवान आपका दर्शन होता है, इधर देखो, जब आपका दर्शन होता है तो मुझे ऐसा लगता संसार बारिद रयन चुल कप प्रमाणम, मेरा संसार कितना रह गया है, चुल्लू भर पानी की। जब ऐसा हम चुल्लू में पानी लेते तो उसमें से हर समय क्या होता रहता है? हर समय क्या होता रहता? उस चुल्लू में से पानी क्या होता रहता है? टपकता रहता। तो प्रति क्षण वो क्या होता है? पानी कम होता है। और जैसे ही कम होता है तो बिल्कुल बीच में ले लेते हैं, और बीच में कम होता है, हाथ की गर्मी से सूख जाता है ना, तो फिर क्या हो जाता है? बिल्कुल खुले हो जाते। तो भगवान आपके दर्शन से मुझे ऐसा लग रहा कि अब मेरा संसार बिल्कुल क्या है, चुल्लू भर पानी की तरह रह गया है। हमें ज्यादा समय तक संसार में भटकना, बोलो मुमुक्षु, संसार में ज्यादा समय तक, बोलो 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 बोलो, अच्छे से बोलो, हंस के बोलो, दुखी मत हो। आप मुझे कुछ मत दो, बस एक बार इस्माइल दे दो बस। हमें माल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? बोलो ना। ये पुड़ी वाले ज्यादा दुखी रहते हैं। ज्यादा नहीं लेंगे भाई, ज्यादा नहीं लेंगे। अगर 4 पुड़ी लाओगे तो 3 लूंगा, 1 छोड़ दूंगा, क्योंकि महाराज जी कभी पूरा नहीं खाते। बोलो भाई, है ना, कि संसार में ज्यादा देर तक संसार में हमें भटकना, जितने भटकोगे उतने दुख पाओगे, उतने दुख पाओगे। और जब इसी जन्म के ये देख रहे, इसी पर्याय में दुख नहीं भोग पा रहे, छोटे इतनी सुख सुविधाएं हैं। देखो वर्तमान में महिलाओं को पानी नहीं भरना, बस इतना बटन दबा, फुर्र, मट्ठा नहीं बनाना, मिक्सी में डाला, फुर्र, गेहूं नहीं पीसना, झाड़ू नहीं लगाना, मशीन आ गई, है ना। कुछ भी काम नहीं है, फिर भी बोलो ना, फिर भी टाइम तो छोड़ो, दुखी है, फिर भी दुखी है। एक लोटा नहीं उठता है, एक लोटा उठाने की हिम्मत नहीं है। और पहले देखो, एक कुछ भी साधन नहीं थे, सारे काम करते थे, और फिर भी, और घर में बिल्कुल भी क्या नहीं होता था, झगड़ा नहीं होता। आज तो कोई भी काम नहीं है तो रोज क्या होते, टिक 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 टिक, और क्या बोलती, खाली दिमाग। और यदि घर में लगी रहे, भोजन से निपटे तो दाल बीनने लग जाती, जीरा बीनने लग जाती, मसाला तैयार, तो टाइम ही नहीं मिलता था। और आज कुछ काम नहीं है तो फिर क्या होती है? तो हे भगवान, मोक्ष मार्ग क्या है? कठिन है। मोक्ष मार्ग क्या है? पर किसको है? जिसके लिए संसार शरीर भोगों से वैराग्य नहीं आया है। ऐसे जीव को कठिन लगता है। जिसे वैराग्य आ गया उसे कुछ भी। अब तुमको लगता महाराज एक बार भोजन में कैसे काम चलता, केस लॉन्च कैसे कर लेते हैं, जब होंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा कैसे कर लेते हैं। अभी तो कैंची लॉन्च हो रहा है, अभी तो क्या चल रहा है, कैंची लॉन्च कराते हैं। तो ये मोक्ष मार्ग की साधना, और इसमें ये जो दिया ऐसे हमारा संसार बिल्कुल क्या हो गया है,
आपके दर्शन करने से ऐसा लगता कि बस एक अंजुलि भर हमारा संसार रह गया है। अब थोड़े ही समय में हम इस संसार के बंधनों से मोक्ष के लिए प्राप्त होंगे। इस छंद का सारांश है कि हे भगवान, आज आपके दर्शन करने से मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए, सार्थक हो गए हैं, है ना। आप तीनों लोगों के आभूषण स्वरूप हैं और आज आपके दर्शन से मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब मेरा संसार क्या अंजलि भर पानी के समान रह गया है। इसके बाद ये संसारी आत्मा मुक्त आत्मा होगी और अनंत सुखों का भोग करेगी। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इरियापत भक्ति के अंतर्गत जिनेन्द्र देव के दर्शन करने की महिमा के लिए बतलाया था कि हे भगवान, आपके दर्शन करने से हमारे नेत्रों की सफलता है। जैनागम में सम्यक दर्शन के 8 अंग बतलाए गए हैं, उसी प्रकार से शरीर के भी 8 अंग बतलाए गए हैं। जिस प्रकार से 8 अंगों के बिना सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं होता है, उसी प्रकार से शरीर के 8 अंगों के बिना ये व्यक्ति सर्वांग सुंदर नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से शरीर के 8 अंग, 2 हाथ, 2 पैर, 1 मस्तक, 1 वक्षस्थल, 1 पीठ और 1 नितंब माने कमर, ये शरीर के 8 अंग हैं। कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। अगर इन अंगों में से एक भी अंग कम है, अगर 8 अंगों में से एक भी अंग यदि कम है, तो ये मनुष्य न आहार दान देने के योग्य है, न पूजा करने के योग्य है और न अभिषेक करने के योग्य है। सिर्फ ये भाव पूजा ही कर सकता है। द्रव्य अर्पण करने की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है, वो सिर्फ भाव से पूजा कर सकता है। क्योंकि सर्वांग सुंदर पूर्ण अंग वाला व्यक्ति ही ये सब कार्य करने के योग्य होता है। दूसरा होता है कि अंग के साथ साथ उपांग। उपांग का मतलब होता है कि उंगलियां, नेत्र, दांत, ओंठ आदि जो ये उपांग कहलाते हैं। कोई कोई आचार्य उपांगहीन व्यक्ति को भी इन कार्य करने का अधिकार वो नहीं देता है। और ये जीवन में ध्यान रख करके चलना, ध्यान देने योग्य बात ये है। विशेष बात ये है, मार्ग करने बात ये है कि उपांग से हीन व्यक्ति भी ये कार्य नहीं कर सकता। कम अंग वाला भी ये अनुधार्मिक अनुष्ठान करने के योग्य नहीं है और अधिक अंग वाला व्यक्ति भी धार्मिक अनुष्ठान करने के योग्य नहीं। किसी की 6 उंगलियां हैं तो वो भी क्या है, ये अनुष्ठान नहीं कर सकता। बहुत सारे मुनिराज इनसे आहार नहीं लेते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान की विशेषता में दिया कि अपनी इच्छा से किसी चीज को बढ़ाना नहीं और अपनी इच्छा से किसी आगम में किसी चीज को घटाना नहीं। एक घटावटी करने वाला व्यक्ति ही मिथ्या दृष्टि है। जो लिखा, जैसा लिखा उसे वैसी ही क्रिया करना चाहिए। सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है, आगम में जैसा लिखा है वो वैसा पढ़ता है। बोलो, आगम में जैसा लिखा है वो वैसा पढ़ता है। आगम में जैसा लिखा है वैसा वो सुनता है। क्या? क्योंकि पढ़ने वाला एक होता है और सुनने वाले हजारों भी हो सकते, लाखों भी हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं। और तीर्थंकर जैसे महान पुण्यात्मा जीवों के चरणों में असंख्यात जीव भी हो सकते हैं। कहाँ? समूषण में असंख्यात जीव होते हैं। समूषण में कितने होते हैं? असंख्यात जीव होते हैं। कितने भी जीव वहां पर आ जाएं, फिर भी वहां पर स्थान की कोई कमी नहीं आती। दूसरी बात, अक्षीण महानालय रिद्धि के धारी जो दिगंबर महामुनिराज होते हैं, अगर वो एक छोटे से कमरे में बैठ जाएं तो उसमें असंख्यात जीव क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं। उसमें असंख्यात जीव समा जाते हैं। फिर तीर्थंकर भगवान का क्या कहना, तो कहे बोलने वाला एक होता है,
सुनाने वाला, बोलो सुनाने वाला एक होता है और सुनने वाले हजारों होते, सुनने वाले असंख्यात होते हैं। तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी खिरती है, चूंकि उनके दंत ओष्ठ तालु आदि हिलते नहीं है, उनकी वाणी सर्वांग से खिरती है, लेकिन सुनने वाले असंख्यात होते हैं। तो इस प्रकार से जैसा शास्त्रों में लिखा है सम्यक दृष्टि वैसा ही पड़ता है। बोलो, आगम में जैसा लिखा है सम्यक दृष्टि वैसा ही पड़ता है। और सुनने वाला सम्यक दृष्टि वैसा ही सुनता है, और करने वाला सम्यक दृष्टि वैसा ही करता है, और वैसा ही करना ही चाहिए। उसे अपनी इच्छा से उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें कोई फेर बदल नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सम्यक दृष्टि जो है कि वो वैसा ही पढ़ता है, वैसा ही सुनता है, वैसा ही करता है, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है 24 कैरेट का। क्या है वो शुद्ध सम्यक दृष्टि। ऐसा सम्यक दृष्टि कभी अपने जिन सम्यक्त में किसी भी प्रकार से दोष को नहीं लगाता है, किसी भी प्रकार से दोष। तो अंग पूरे होना चाहिए। और जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, है ना, और प्रभावना। तो ये जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में से एक भी अंग क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे अंगहीन व्यक्ति धर्म करने के योग्य नहीं होता है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन रूपी अंगों से हीन व्यक्ति संसार का छेद करने में समर्थ, वो संसार का समर्थ करने में छेद करने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए 8 अंग, अष्टांग नमस्कार, बोलो क्या होता है अष्टांग? आने पूरे 8 अंगों से क्या करना, मस्तक भी झुकाना, हाथ भी झुकाना, पैर भी झुकाना, है ना, पूरे लेट जाना, अष्टांग नमस्कार ये होता है। 8 कर्मों के नाश करने के लिए अष्टांग, जो करता है भगवान को अष्टांग नमस्कार, वो करता है अष्ट कर्मों का तिरस्कार। तो आज मेरे नेत्र क्या हो गए हैं, आज मेरे नेत्र तो सफल हो गए। क्यों, है ना, मुझे क्या हुआ, आपका मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो इसी प्रकार से अद्या सफलता नयने दो यस्से, जिस दिन आहार दान दो, आज मेरे हाथ भी क्या हो गए हैं, बोलो आज मेरे हाथ भी क्या हो गए हैं, धन्य हो गए। और जिस दिन पैरों से तुम तीर्थ यात्रा करो, उस दिन ही विचार करना कि आज मेरे पैर भी क्या हो गए हैं, सार्थक हो गए हैं। क्योंकि आज मुझे तीर्थ यात्रा, अगर पैर सही सलामत नहीं है तो तुम तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हो। क्या, यदि पैर तुम्हारे सही सलामत नहीं है तो तुम तीर्थ यात्रा करने में समर्थ नहीं हो सकते हो, और मोक्ष मार्ग की राह पर तुम चल नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, मोक्ष मार्ग की राह पर तुम चल नहीं सकते हो, क्योंकि विहार पैरों के द्वारा होता है, और आहार, बोलो आहार, जोर से बोलो, आहार हाथों से होता है और विहार पैरों से होता है ना। इसी प्रकार से क्या है कि एक अंग भी कम है तो मुनि नहीं बन सकते हो। लिख लेना, ये लिख ले, एक अंग भी कम है तो तुम मुनि बनने के योग्य नहीं हो। और एक उपांग यदि ज्यादा है तो भी तो मुनि बनने के योग्य नहीं हो। उंगली ज्यादा है या उंगली कम है तो क्या है, बराबर रहना चाहिए। बोलो बोलो बराबर, बिल्कुल मीडियम में रहो, है ना, मीडिया पर मत रहो, मीडियम रहो। बोलो मीडिया पर मत रहो, मीडियम रहो, है ना, मीडियम रहो। इसलिए देखो, ऊर्ध्वलोक से भी मोक्ष नहीं होता है और अधोलोक से भी मोक्ष नहीं होता है। बोलो, ऊर्ध्वलोक से भी मोक्ष नहीं होता है और अधोलोक से भी मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष कहाँ से होता है, बोलो कहाँ से होता है, मध्यलोक से मोक्ष होता है। इसलिए ज्यादा ऊपर भी नहीं उठना है और ज्यादा नीचे नहीं गिरना है,
अपना बैलेंस बना के रखो। क्या बना के रखो? बैलेंस बना के रखो। बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। बैलेंस बिगड़ा कि एक्सीडेंट हुआ, बैलेंस बिगड़ा गाड़ी का कि डिवाइडर में जाकर के ठोक दी, बैलेंस बिगड़ा कि ब्रिज में जाके ठोक दी तो समुद्र में गाड़ी गिर गई। तो इस बात को ध्यान रख के चलना कि आज मेरे अच्छा मन से विचार किया तो समझना आज मेरे हृदय की सार्थकता है। बोलो सबका अच्छा हो, बोलो सबका, बस यही तो हृदय की सार्थकता है। सुखी रहे सब, बोलो सुखी रहे सब जीव जगत की। और ऐसी भावना भाओगे सुखी रहे सब जीव जगत के, तो तुम कभी दुखी नहीं हो पाओगे। सुखी रहे सब जीव जगत के, बस यही हृदय की सार्थकता है। और अगर कोई कहे दुखी रहे सब जीव जगत के, तो ये समझना कि इससे बड़ा पापी दिल और किसी का नहीं होगा। बोलो इससे बड़ा पापी दिल, इससे बड़ा पापी दिल और किसी का नहीं होगा कि जो किसी को क्या करता हो, दुखी करता हो। तो ऐसे सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना, बोलो कोई कभी ना। भाई सुखी सब सभी जीव क्या रहे, सुखी रहे, कोई घबराए ना। कोई क्या हो, कोई घबराए ना, ऐसी भावना रखना। बोलो ऐसी भावना रखो ना। फिर मैंने कब मना किया? तुम ही तो उल्टा सोचते हो, मैं ही सेठ बन जाऊं बाकी सब भिखारी बन जाएं। ऐसा ना हो कि सब भिखारियों की दुआ लगे और तुम भिखारी हो जाओ, वो सब तुम भिखारी हो जाओ, वो सब राजा महाराजा सेठ बन जाए। तो ये ध्यान रख करके चलना कि सुखी रहें सब, बोलो सुखी रहें सब, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। कोई भी जीव घबराए ना। संसार के सभी जीव क्या रहे, बोलो संसार के सभी जीव सुखी रहें, कोई भी जीव दुखी ना हो, ऐसी भावना होना। तो ऐसे है ना, आज ही मेरा क्या है ना, अंगूठा की सार्थकता दूसरे का तिलक करने में है। अंगूठे की सार्थकता दूसरे का तिलक करने में क्या है ना, सार्थकता है।